नमस्कार दोस्तों, पूनम लाइफस्टाइल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो है रिसाइकलिंग, पुरानी चीज़ों को नया कैसे करें। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ DIY नंबर 1। तो सबसे पहले हमने देखिए ये हमारा बेडशीट था वूलन, जिसको हमने ले लिया। तो थोड़ा सा एक जगह से ये कट गया है, तो अब हम इसको बिछाते नहीं, हमने दूसरा खरीद लिया है। तो ये घर में पड़ा हुआ था, तो हमने सोचा इसका क्या यूज करें। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसे डोरमेट बनाती हूँ, क्योंकि मैं इस तरह के लंबा डोरमेट मैं ख़रीदने के लिए सोच रही थी, जो कि बहुत महंगा मिल रहा था। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, मैं इसी को बनाती हूँ। तो इसको मैंने देखिए 4 फोल्ड में कर दिया है, 4 फोल्ड कर दिया इसका। आप अगर छोटा बनाना चाहते हैं तो बीच से कट कर दें, अगर बड़ा बनाना चाहते हैं तो पूरी चद्दर का आप बना दें। तो हमने पूरे चद्दर का बनाया है और इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया है कि एक साइड ये बॉर्डर आएगा और दूसरी साइड देखिए इस तरह से फूल आएगा, जो बीच का हिस्सा है। तो इसी तरह से हमने 4 फोल्ड इसको कर दिया है और अब हम इसको चारों तरफ से सिल देंगे। तो एक तरफ से नहीं सिलना है, एक तरफ से बंद है, अगर मन करे तो सिलें, नहीं तो मन मत सिलें। 3 तरफ से सिलना जरूरी है। तो 3 तरफ से हम इसको सिलाई चला देंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कितना खूबसूरत डोरमेट ये बन के तैयार होगा। आपको यकीन नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात इसकी क्या है कि अगर ये एक साइड से गंदा हो जाए तो आप पलट के दूसरी साइड बिछा दें, और जब दोनों साइड गंदा हो जाए तो आप इसको मशीन में डालें, थोड़ा सा सर्फ डालें और अच्छी तरह से धुल के निचोड़ दें और 2 घंटे के अंदर ये सूख के किनारे हो जाएगा। तो है ना बहुत ही अच्छा यूजफुल ये तरीका। तो अब हम देखिए इसको सिलाई चला दे रहे हैं और 3 तरफ से हम इसको सिलेंगे, और सिलने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी बिछा कर कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है। क्योंकि मैंने एक साइड बॉर्डर पूरा कर दिया है और एक साइड इसको बीच का हिस्सा किया है, जिससे ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। क्योंकि अगर आप पलट के बिछाएंगे तो लगेगा कि दूसरे दिन दूसरा बिछाए हैं और पहले दिन दूसरा बिछाए, तो अलग अलग तरीके का ये आपको दिखाई देगा। तो अब हमने इसको देखिए सिल लिया है। अब इसको हम चलिए दिखा देंगे आपको बिछाकर। मैंने इसको किचन के लिए बनाया है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम हमारा किचन में ही होता है। तो इसको हमने किचन में ही बिछाया है और पूरा लंबा सा हमने इसको बना लिया है। मैं इसको सर्च कर रही थी तो मुझे बहुत ही महंगा मिल रहा था ये। वैसे भी डोरमेट आजकल महंगे मिल रहे हैं, तो ये हमको महंगा मिल रहा था और लंबा मुझे चाहिए था। तब मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसी को रिसाइकिल कर दें और ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा तैयार भी हो जाएगा और एक हमारी घर में पड़ी हुई चीज़ों का बेहतरीन उपयोग भी हो जाएगा। तो है ना कमाल का आइडिया। अब चलिए चलते हैं आइडिया नंबर 2 पे, वो भी बहुत ही यूज़फुल है। तो ये है, हम देखिए पौधे लाए हैं खरीद के और इसको हम लगाएंगे। तो इसको लगाने के लिए हमने जो खाद और मिट्टी तो घर का लिया ही है, लेकिन जो हमारे किचन का वेस्टेज निकलता है उसको मैं, जो गीला होता है, जैसे प्याज का छिलका हो गया, लहसुन का छिलका हो गया, सब्जियों का छिलका हो गया, उन सबको हम फेंकते नहीं हैं। उसके लिए हमने एक अलग सा जो डस्टबिन रखा हुआ है उसको हम अलग रखते हैं, और बाकी कचरा जो है जिसमें प्लास्टिक वगैरह होता है उसको हम अलग रखते हैं। तो अब हम चलिए बताते हैं कि उसका हम कहाँ उपयोग करते हैं। हमने देखिए गमला लिया है और उसमें नीचे हमने ये जो दिए हैं उसको थोड़ा सा तोड़ के रख दिया है, ताकि उसमें से पानी ड्रेन होता रहे। उसके बाद हमने मिट्टी डाली है और ये देखिए वेस्टेज इसमें हम डाल देंगे। इससे क्या होगा कि ये धीरे धीरे इसमें अंदर से सड़ता है और एक खाद का रूप ले लेता है। अब ऊपर से हम मिट्टी डाल देंगे और फिर उसके बाद थोड़ा सा जो पड़ा हुआ है उसको भी हम इसमें डाल देंगे, और उसके बाद हम इसके ऊपर पौधा लगाएंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे पौधे कितने सुंदर हरे भरे तैयार होते हैं। ये देखिए मैंने सारे पौधे इसी तरह से लगाए हैं और देखिए कितना सुंदर ये तैयार हुआ है। तो मैं अपना जो किचन का वेस्टेज होता है उसको भी मैं फेंकती नहीं हूँ, उसका उपयोग मैं पौधे लगाने में करती हूँ। तो जिस तरह से मैंने दिखाया है सेम तरीके से मैं यूज़ करती हूँ। और देखिए कितना सुंदर फूल खिला है। मैंने इसी तरीके से इसको भी लगाया था और छोटे से कटिंग से लगाया था। और अब देखिए ये सब्जियां भी हमारे गार्डन से निकली हैं। अब मैं आपको तीसरा तरीका बताती हूँ। मैंने YouTube पे देखा है इस तरह से बर्तन को साफ़ करते हुए या फिर हार्पिक से साफ़ करते हुए,
तांबे के बर्तन। मैं आपको सिंपल सा तरीका बताती हूँ। मुझे तो कभी भी पसंद नहीं कि मैं अपने बर्तन में हार्पिक वगैरह का यूज करूँ या फिर दिए को कद्दूकस करके इस तरह से मोल लूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा जग 2 साल से पड़ा है, ऐसे मैं यूज नहीं करती हूँ। इसकी हालत देख के आपको लग रहा होगा कि ये ऐसे फालतू पड़ा है, लेकिन आज मैं इसको ही साफ करके आपको दिखाऊंगी ताकि आपको यकीन हो जाए। सिर्फ आपको नींबू लेना है और नमक लेना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। आप नींबू पे नमक को लगाइए और इस तरह से रगड़ते चले जाइए और आप देखिएगा कितना सुंदर आपका ये बर्तन चमक के साफ हो जाएगा। मैं जब देखी यूट्यूब पे मैंने देखा कि किसी ने हार्पिक का यूज करके और बर्तन को साफ किया था, मेरा मन इतना मतलब ख़राब हो गया, इतना गंदा लगा मुझे कि कैसी कैसी चीज़ें लोग यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैं बस वही करना चाहती हूँ जो आपको सही लगे और जो मुझे खुद को सही लगता है। कोई ऐसा तरीका मैं अपनाना नहीं चाहती हूँ जिससे कि सामने वाले को भी ख़राब लगे और खुद तो ख़राब लगेगा ही। तो अब आप देखिए इसको कितनी अच्छी तरह से मैं साफ़ कर रही हूँ और सिर्फ आधा नींबू हमने लिया है और करीब 2-2.5 चम्मच नमक। अगर आप डेली के बर्तन यूज करने वाला साफ़ करते हैं तो वो बहुत जल्दी साफ़ हो जाएगा। ये मेरा 2 साल से पड़ा था तो इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी क्योंकि हम इसको यूज़ नहीं करते थे। ये मेरे मतलब फालतू बर्तनों में पड़ा था, इसको मुझे वापस बदल के कुछ ले आना है, तो इसलिए मैंने उसमें डाल रखा था। लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको बता देती हूँ कि किस आसानी से आप इस बर्तन को साफ़ कर सकते हैं बिना किसी झंझट के। और आप देख रहे हैं आपके सामने ही मैं सीधे कर रही हूँ और जो कि कितने अच्छे से ये साफ़ होता चला जा रहा है। बाकी इसमें कुछ भी आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ नींबू और नमक लगाएं और आपका बर्तन एकदम चमक जाएगा अच्छी तरह से। और जो कॉर्नर पे कोने कोने पे है उस पे आप थोड़ा सा ब्रश लेके और नींबू का रस और नमक लगा के साफ़ कर दें तो वो भी साफ़ हो जाएगा। लेकिन मैंने बता दिया है मुझे इसको साफ़ नहीं करना, इसको मुझे बदलना है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा मैं आपको करके दिखा देती हूँ ताकि इतना झंझट आप कभी ना मोल लें। तो इस तरह से आप अपने बर्तन को, तांबे के बर्तन को साफ़ कर सकते हैं। और चलिए मैं अभी आपको धुल के भी दिखा देती हूँ कि कितने अच्छे से ये चमक जाएगा। कोई भी झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल तरीका है और इसी तरीके से अगर आपको बर्तन अपने साफ़ करने हैं तो आप साफ़ करिए। अब चलिए मैं आपको धुल के दिखा देती हूँ। और ये देखिए, ये जब इतना गंदा इतने जल्दी साफ़ हो सकता है तो जो डेली रूटीन में बर्तन यूज होता है उसको तो इतना झंझट भी नहीं करना पड़ेगा। तो है ना कमाल का तरीका। अब चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे DIY के पास। तो हमारा चौथा DIY जो है वो है हमारा ख़राब बेडशीट। जब हमारी बेडशीट ख़राब हो जाती है और ये कॉटन की होती है तो हम सोचते हैं कि इसका क्या उपयोग करें। पहले के ज़माने में बहुत सारे उपयोग होते थे कॉटन के कपड़े के, लेकिन आजकल तो सारे उपयोग बंद हो गए हैं। लेकिन इसका बहुत ही बेहतरीन उपयोग मैं आपको बताती हूँ। हम लोग मार्केट से बहुत महंगे महंगे किचन के लिए टॉवेल ख़रीद कर लाते हैं, तो आज मैं आपको बताऊँगी कि महंगे टॉवेल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको गैस साफ़ करना है या किचन काउंटर साफ़ करना है तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट तरीका है। इसको मैं जितने भी पीसेज इसमें आप सकेंगे मैं इसको बराबर करके इस तरह से मेजर करके और कट करके रख लूँगी। और उसके बाद इसको क्या करना है, सिर्फ सिंपल सा काम है, आपको चारों कोने इसके मोड़ के सिलाई चला देनी है ताकि इसके धागे ना निकले। और उसके बाद ये आपका तैयार हो जाएगा, कई पीस तैयार हो जाएगा। एक चादर से तो आपके कई पीस निकलेंगे। तो मैं आपको इतना दिखा देती हूँ, बता देती हूँ सिर्फ। तो मैंने इसी तरह से इसको बना के रख लिया है अपने किचन के लिए। और मैं ज़्यादातर इसी तरह के जितने भी मेरे कॉटन के कपड़े होते हैं ना, मैं यही यूज करती हूँ उसको घर के डस्टिंग के लिए या फिर किचन की सफाई के लिए, काउंटर जो साफ़ करना होता है, गैस साफ़ करना होता है, तो मैं इसी सबसे करती हूँ। मैं मार्केट से नए तौलिए ख़रीद के नहीं लाती हूँ। उसके लिए बस मैं उतना ही करती हूँ, जो मेरे थाली वगैरह धुल साफ़ करने होते हैं बस उतना ही मैं रखती हूँ। बाकी काम मैं इसी कॉटन की जो चादरें हमारी फटती हैं मैं इसी तरह से बना लेती हूँ। और अब इसको हमने 4 पीस कर लिया है और अभी हमारे और भी पीसेस तैयार होंगे, लेकिन मैं 4 आपको दिखा दे रही हूँ। और अब मैं इसको कॉर्नर सारा इसका सिल दूँगी ताकि इसके धागे वगैरह निकले ना, और धागे निकलते हैं तो फिर ख़राब लगता है।
तो अब मैं इसके कॉर्नर चलिए सिल देती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको साफ़ करने के लिए आपका कितना अच्छा सा ये तैयार हो जाएगा टॉवेल। और आपको ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप महंगे महंगे चीज़ें ख़रीदते हैं बाज़ार से और घर में चीज़ें पड़ी होती हैं, उसका यूज़ नहीं होता है, तो फिर वो उसका क्या फ़ायदा है। आप अच्छी अच्छी चीज़ें बनाइए और उसका यूज करिए दोबारा, तभी आपके पैसे पूरे निकलेंगे भी। अगर आपने पैसे कॉस्टली हम लोग ख़रीद के लाते हैं इस तरह की चादरें जो होती हैं, तो उसका पूरा पैसा वसूल नहीं होता है, लेकिन इस तरह से उसके पूरे पैसे वसूल हो जाएंगे। तो देखिए हमने इतने सारे बना के रख लिए हैं। अब ये करीब 2 महीने आराम से चलेगा, फिर मैं दूसरा बनाऊंगी। अब चलिए मैं आपको 5वां DIY दिखाती हूँ। ये हमारा एक कुर्ता है जो मैंने लिया था। इसका कलर बहुत जल्दी चला गया। अभी कपड़े ख़राब नहीं हुए थे, लेकिन कलर इसका चला गया, जिससे मुझे पहनना नहीं था। तो अब हमने जो ऊपर का हिस्सा उसको कट करके निकाल दिया है और बराबर से हमने इसके चौकोर पीस थोड़े से लंबे से निकाल लिए हैं। और इसको भी अब हम दोनों पीस को एक साथ जोड़ेंगे। चारों तरफ से मैं जोड़ दूंगी, लेकिन पहले 3 तरफ से जोड़ना है, फिर इसको सीधा करने के बाद चौथे तरफ से जोड़ना है और उसके बाद इसको साइड साइड से हम सिल देंगे। जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ पहले इस तरह से सिलना है और उसके बाद सीधा करने के बाद इसको फिर दोबारा सिलना है। तो अभी देखिए हमने इसको सीधा कर लिया है और अब हम चारों तरफ से इस पर सिलाई चलाएंगे। एक तरफ हमारा जो नीचे का हिस्सा था उस पर बॉर्डर था, तो वहाँ से खुलने का कोई चांस नहीं था, इसलिए हमने उसको खुला साइड से रखा था। लेकिन अब हम चारों तरफ से चलाएंगे ताकि ये अच्छे से बराबर से सेट हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका उपयोग कहाँ है, तो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि इसका उपयोग कहाँ है। तो अभी हमने इसको देखिए सिल लिया है और अब चलिए मैं बताती हूँ कि इसका उपयोग हमने कहाँ किया है। बहुत ही बेहतरीन उपयोग है इसका। तो अब इसको भी मैं किचन में ही यूज करूँगी। तो किचन में इसको मैं बिछाऊँगी अपने काउंटर पे और उसके बाद इस तरह से रोटियां मैं बनाऊँगी। इससे क्या होता है, जो सूखे आटे गिरते हैं ना वो इसी पे गिरेंगे। आप धीरे से उठाइए और झाड़ के किनारे कर दीजिए, है ना। बहुत ही बेहतरीन सा आइडिया। देखिए मेरा पराठा भी कितना अच्छा सा बन गया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह के यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।